तो नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें क्या है देख लेते हैं। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। कहाँ से? राइट एंगल कहाँ पे है? सी से। तो सी पे राइट एंगल से हमें एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो समझो कि ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है जहाँ राइट एंगल कौन सा है? सी है। ओके, अब देखो डी एंड ई, तो ये ए बी सी तो लिखना ही पड़ेगा हमें। अब डी कहाँ पे है? वो सी ए पे है, यहाँ पे कहीं पे होगा डी। और ई कहाँ पे है? सी बी पे है, यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि मिडल ही चाहिए, कहीं भी डाल लो आप। अगर बोले मिडल है तभी भी मिडल डालो, तो क्या है कि थोड़ा सा वो आपका जो डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये मिडल तो नहीं है। अब देखो क्या प्रूव करना है। तो एक है ए ई स्क्वायर, ओके, फिर है बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर कहाँ पे? देखो अलग अलग कलर ले लेते हैं हम। ये है बी डी स्क्वायर, ओके। देन ए बी स्क्वायर तो ग्रीन है ही हमारे पास, और एक है डी ई स्क्वायर। कौन सा बाकी रहा? ब्लैक वाला ना, हाँ, ये डी ई स्क्वायर हो गया। तो अब देखो जो भी है ना, समझो ये ए ई, तो अगर ये ट्राइंगल में पकड़ लूँ ना तो उसमें ए ई हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। अब बी डी वाला ट्राइंगल पकड़ दूँ, ये वाला, तो ये बी डी हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। ए बी वाला तो वैसे ही है, और डी ई वाला भी हाइपोटेनस डी, ये यानी कि सब ये हाइपोटेनस दिया है। बस हमें ये सबको मिला के पाइठा लगा देना है और कुछ करना नहीं है। तो अब क्या ये पूरा हमारा, ये हमारा पूरा क्या है? गिवन है। और ये वाला हमें क्या करना है? टू प्रूव करना है। तो अब प्रूफ में आगे बढ़ते हैं हम। प्रूफ में आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं ए ई वाला ट्राइंगल चूज कर लेता हूँ। ए ई वाला ट्राइंगल आप समझो ये वाला है, तो कौन सा है ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए सी ई एंगल सी इज इक्वल टू 90, सो दैट ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। अब आप ही सोचो क्या करना है। बी डी वाला पकड़ लो, बी डी वाला ये रेड वाला जो हाइपोटेनस है, देखो ये वाला, ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ, देखो ये वाला बी डी वाला। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल डी सी बी, सब में एंगल सी ही 90 है, सभी में एंगल सी 90 ही आएगा। अब देखो ये रेड वाला हाइपोटेनस है ना, तो क्या लिखेंगे हम? बी डी स्क्वायर, सो दैट बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समझ में आया? अब क्या करेंगे हम? देखो ए बी, ये पूरा ट्राइंगल, ग्रीन वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90, तो पाइठा लगाए तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज अवर थर्ड वन। अब कौन बाकी रहा भैया? कौन बाकी रहा? ये डी वाला, ये डी वाला है ना, ये वाला डी सी ई। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी ई एंगल सी इज इक्वल टू 90, तो डी ई स्क्वायर, सो दैट डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हो गया नंबर 4। चलो अब
क्या करना है हमें, देखो ये हमारा पहला वाला है, ये वाला पहला वाला है, राइट। सबको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सेकंड वाला हो गया, ये हमारा थर्ड पाइथा हो गया, ये हमारा फोर्थ वाला हो गया, राइट। तो अब देखो यहाँ प्रूव में ये और ये इसका सम है, किसका, ए ई और बी डी कहाँ पे है, वो पहले दो। चलो मैं ये दोनों के सम कर रहा हूँ, सो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों का प्लस कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ए स्क्वायर, अब 2 का लेफ्ट हैंड साइड कौन है, बी डी स्क्वायर, ये दोनों को प्लस किया। तो अब वो दोनों का राइट हैंड साइड पे कौन है, राइट साइड में ये वाला है, कौन सा है, एक है ए सी स्क्वायर, दूसरा है सी स्क्वायर, फिर है सी डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ में जोड़ कर दो। कैसी जोड़ करनी है, देखो यहाँ थर्ड और फोर्थ में जो पेयर है ना वो बना दो। तो थर्ड में क्या है, ए सी और बी सी का पेयर है, फोर में किसका है, सी डी और सी। तो अब मैं ये दोनों का पेयर बना देता हूँ, राइट। क्या लिखूंगा मैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये दोनों का पेयर बना दूं मैं, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप ही बोलो अब क्या होगा। ये दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर थर्ड में क्या है, ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर। अब आप ही बोलो ये दोनों की जगह मुझे क्या लिखना है, डी स्क्वायर। तो यहाँ लिख दूँ मैं डी स्क्वायर। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 3 and 4। तो आप देखो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्रूव। तो बहुत इजी होता है ये सब, हैंस प्रूव्ड। सारे जो हम है बहुत ही इजी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिगर इज गिवन। इसमें फिगर में क्या है, एक ट्राइंगल ए बी से और ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ऐसा लिखा भी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी। यानी कि 3 बार सी डी जोड़ो तो वो डी बी जितना हो सकता है। इसमें एक तो 3 टुकड़े हो गए, सी डी सी डी सी डी। तो प्रूव दैट 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो जब सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये पाइथागोरस बेस है। वो कैसे पता चलेगा, ये से परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर आए, साइड में स्क्वायर दिखे ऐसा, तो समझो कि ये पाइथागोरस के बेस पे है। अभी तो आपको पता है कि ये इसके बेस चल रहा है, तो ये तो इजी होगा। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब उसको कैसे याद करना है, कि भाई कैसे पता चलेगा। तो कि भैया चलो ये राइट एंगल है, तो फिर उसको पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे कुछ भी। चलो अब ये वाला हमारा पोर्शन पूरा क्या है, गिवन है। और ये लिखा ही ऐसे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो प्रूफ में चलते हैं हम, प्रूफ में चलते हैं। तो एक तो जो मुझे पाइथा तो लगाना ही है, देखो ये AB, तो AB हाइपोटेनस हो जाएगा किसका, किस ट्राइंगल का, ADB का। तो पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB angle D is equal to 90 and so that AB square is equal to AD square plus BD square। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। अब दूसरा हाइपोटेनस कौन होगा, यही होगा ना। अगर इस साइड का ये AC है ना, तो उसमें हम ट्राइंगल में ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये ट्राइंगल कौन सा लेना है, ADC। इन ट्राइंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब देखो क्या है करना, ए बी भी दिख रहा है, ए सी भी दिख रहा है, और बी डी सी डी को जोड़ के हम बी सी बना सकते हैं। लेकिन एक की ज़रूरत नहीं है, एक वाला कौन बोलो, किसकी ज़रूरत नहीं दिख रही है? इसकी तो ज़रूरत है हमें, इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि ये बी डी सी डी जोड़ के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम बी सी तो लाएंगे। ये वाला क्या कर रहा है, तो मुझे इसको निकालना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो मैं समझाता हूँ कि ये दोनों के ऊपर से मैं कैसे लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2। वैसे तो मुझे आगे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक सिंपल वे में उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो वापस लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ऐसे, फ्रॉम 1 and 2 में वही होगा, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो यहाँ से आपको पता। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ऐसा होगा, देखो ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये तो चला जाएगा, फिर क्या होगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ये मुझे कुछ मिला ऐसा। अब क्या करना है, BD की जगह पे मुझे BC लिखना है, और CD की जगह पे भी BC लिखना है, बस और कुछ नहीं। जहां जहां BD लिखो वहां BC लिखना होगा मुझे। चलो तो अब हम ये टारगेट पे चलेंगे, DB 3CD और BC, राइट। चलो तो देखो BC इज इक्वल टू क्या है, BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ये CD प्लस क्या लिख सकते हैं DB। चलो ये तो लिख सकते हैं ना, देखो ये पूरा जोड़ने के लिए ये और इसको प्लस करना पड़ेगा, हो गया। अब देखो क्या है, DB की जगह में क्या लिखूं, DB की जगह क्या लिखना है मुझे, DB की जगह क्या लिखना है 3CD। चलो यहाँ पे CD है, यहाँ पे 3CD लिख दूं, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4CD हो जाएगा। समझ में आया, BC इज इक्वल टू 4CD हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ BC और CD के बीच में कुछ रिलेशन ले लिया। अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है BD स्क्वायर है, तो मुझे सिंपली अब जो BD है वहां पे 3CD को प्लेस कर दूं मैं, देखो बराबर। तो मैं इसको नंबर 3 देता हूं, फ्रॉम 3 क्या लिखना है, देखो AB स्क्वायर है मेरे पास, AC स्क्वायर है। अब मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह 3CD रखना है मुझे, BD की जगह ये 3CD उसका क्या है स्क्वायर है माइनस CD स्क्वायर है। तो अब देखो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। फिर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, अब ये क्या हो गया 8CD स्क्वायर, 8CD स्क्वायर। तो अब देखो ये BC स्क्वायर है, तो और एक जुगाड़ कर लेते हैं। देखो और एक जुगाड़ क्या, कि अगर मैं उसको स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा BC स्क्वायर इक्वल टू 16CD स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है, ये हो जाएगा 16CD स्क्वायर। अगर मुझे 16CD स्क्वायर लाना है इधर, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से। तो ये जो पूरा इक्वेशन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर और 16CD स्क्वायर हो गया।
अब इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, बी सी स्क्वायर लिखना है। इसकी जगह क्या लिखना है, बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड इट, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन इजी है।